नमस्कार। 4 पीएम बिहार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सिमरत। भाजपा को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हुए विपक्ष के संगठन इंडिया की कल समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में कुल 12 दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इंडिया गठबंधन का नाम और लोगो तो फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग और पीएम फेस को लेकर के गठबंधन में कुछ भी साफ नहीं है। यही वजह है कि कभी कभी गठबंधन के दलों से कुछ ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जो विपक्ष की एकता को लेकर के मन में कुछ संदेह पैदा करती हैं। इसीलिए समन्वय समिति की इस पहली बैठक में सीट शेयरिंग और पीएम फेस को लेकर भी चर्चा हुई है और सभी दलों द्वारा अपनी अपनी बात रखी गई। सीट शेयरिंग क्या है और कैसे हिसाब होगा, इस पर बात हुई। साथ ही पीएम फेस और गठबंधन के संयोजन को लेकर के बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है। हालांकि अभी भी कुछ साफ नहीं हुआ है। हाँ, ये तय है कि इन मुद्दों पर चर्चा अवश्य की गई है। वहीं आगे की रणनीति पर अलग अलग दल के नेताओं ने बात की। इस बैठक में नीतीश की जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंत्री संजय झा शामिल हुए थे। पहले ये तय किया गया था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन वे अचानक बीमार हो गए थे। इसी के चलते संजय झा को बैठक में शामिल करने के लिए भेजा गया था। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए और बैठक के बारे में जानकारी देते हुए संजय झा ने मीटिंग में हुई बातों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में पहला मुद्दा जातीय जनगणना था। बैठक में मौजूद 12 दल थे और सबने जातीय जनगणना तक समर्थन किया और ये निर्णय लिया गया है कि ये देश भर में होनी चाहिए। वहीं दूसरी बात सीट शेयरिंग पर हुई है। इस पर यह तय हुआ है कि हर पार्टी तय करके राज्यवार कमेटी बना करके एक टाइम फ्रेम में इसे कर ले और ऐसे उम्मीदें हैं कि अक्टूबर तक ये फाइनल हो जाएगा। गठबंधन की रैली और चुनाव प्रचार की योजना को लेकर के किए गए सवाल पर कि रैली कब और कहां होगी, इस पर जेडीयू मंत्री संजय झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली मध्य प्रदेश के भोपाल में होगी, जिसमें बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, करप्शन आदि प्रमुख मुद्दे होंगे, जिस पर यह रैली केंद्रित होगी। झा ने बताया कि भोपाल रैली के बाद फेज वाइज तय होगा कि रैली कब और कहां होगी। वहीं एक और सवाल पर कहा जा रहा है कि विशेष सत्र जो बुलाई जा रही है संसद में, इस पर भी बात हुई है। इसी के जवाब में संजय झा ने कहा कि नहीं, इस पर कोई बात नहीं हुई है। इसी के अलावा बैठक में सनातन धर्म पर डीएमके नेताओं के बयान को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि इस मामले को लेकर के भाजपा लगातार विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है। इसीलिए इस बैठक में इंडिया गठबंधन ने सनातन के मुद्दे पर बयानबाजी बंद करने का फैसला किया। इसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके भी जारी हो गई है। दरअसल हाल ही में एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, डीएमके सांसद ए राजा और तमिलनाडु सरकार में मंत्री के पोन मुंडी ने सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी की थी। जाहिर है कि लगातार सनातन धर्म को लेकर के डीएमके नेताओं के कारण गठबंधन की अन्य पार्टियां असहज हो रही हैं। इसी के मद्देनजर डीएमके से बात की गई। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने अपनी पार्टी के नेताओं को विवादित मुद्दों पर बोलने से बचने के निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकारों को घेरे। स्टालिन के बयान से इंडिया गठबंधन में शामिल दल सहमत है और सबने तय किया है कि इस मुद्दे पर अब चर्चा नहीं की जाएगी। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने डीएमके से बात कर इस विवाद से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति में 14 सदस्य हैं। ऐसे में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर हुई इस मीटिंग में एनसीपी की ओर से शरद पवार, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, डीएमके की ओर से केटीआर बालू, आरजेडी की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू की ओर से संजय झा, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना से संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा और समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान शामिल हुए। इसके अलावा मीटिंग में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक इस समिति के लिए अपने प्रतिनिधि का चयन नहीं किया है। बैठक में ममता के तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ईडी के समक्ष पेशी के कारण शामिल नहीं हो सके। इसका जिक्र बैठक के बाद कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया और बीजेपी पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो कमेटी बनी है उसमें से नोटिस सिर्फ टीएमसी से मुझे आया है। इससे पता चलता है कि उस गठबंधन को साकार करने में टीएमसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे आज जानबूझकर समन किया गया।
गौरतलब है कि मीटिंग में इंडिया गठबंधन की पहली जनसभा मध्य प्रदेश के भोपाल में होनी तय हुई है, जो कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में होनी है। ऐसे में संभव है कि इस रैली के जरिए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को साधने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस रैली में बेरोजगारी, महंगाई और बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार मुद्दा होगा। दरअसल इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। यहाँ पर अभी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में यहां मुख्य मुकाबला होगा। रैली के जरिए कांग्रेस विपक्षी एकजुटता का संदेश देना चाहती है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।